वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ नईम। और आज हम इंटर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके दो लास्ट टॉपिक रहते हैं। आज हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दो लास्ट टॉपिक कौन कौन से? एक है आपके पास फंक्शनल ग्रुप, दूसरा आपके पास है होमोलॉगस सीरीज। अब दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, पढ़ने के लिए फंक्शनल ग्रुप का पढ़ना लाजमी होता है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, अगर पहचान है, तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मिसाल के तौर पर सपोज करते हैं, एक मिसाल के तौर पर डेली लाइफ की एग्जांपल से रिलेट करके एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको आइडिया बता दूं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। अब एक भीड़ है, ग्राउंड है, एक भीड़ है, उसमें ना कार्स खड़ी हैं, मगर कार्स जो हैं उसमें ज़्यादातर जो तादाद है वो वाइट कलर की हैं। अगर ज़्यादातर तादाद वाइट कलर की है, मगर मैं कहता हूँ कि उसमें 5 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें टैक्सी लिखा हुआ है, उधर टैक्सी यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर 5 ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर टैक्सी लिखा हुआ है, तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर टैक्सी, अगर मैं आपको कहूँ कि निकाल के दिखाएं, या मैं आपसे पूछूं कि टैक्सी वाली गाड़ी कौन सी है, तो ऊपर टैक्सी लिखा होगा, आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं। तो मतलब टैक्सी की जो पहचान है, ऊपर ये जो लिखा हुआ है, ये इसकी आइडेंटिटी हो गई, पहचान हो गई। अगर उन्हीं गाड़ियों में 5 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 5 पुलिस की गाड़ियाँ हैं, आप मुझे बताओ कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं। एंड सेम अगर मैं आपको कहूँ कि उसमें 5 एम्बुलेंस की भी गाड़ियाँ हैं, तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं। मतलब आपको पहचान है कि टैक्सी वाली गाड़ी कौन सी है, भले भीड़ में हो, मगर आपको पहचान है, आइडेंटिफाई है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है ना। अब ये पुलिस की गाड़ियाँ हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप पुलिस की गाड़ियाँ भी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, आपको नॉलेज है उसकी। और अगर मैं आपको कहूं कि एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, तो इस तरीके से। तो मतलब किसी भी कंपाउंड को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, अगर मैं आपको कहूं कि अल्केन अल्कीन अल्कान की पहचान क्या होती है, तो उसके फंक्शनल ग्रुप से होती है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी कंपाउंड है, तो किसी भी कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसकी आइडेंटिटी होती है। अब अल्केन की आइडेंटिटी क्या है, कैसे पहचान सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये अल्कीन है, तो आप कहेंगे अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन है, अगर डबल बॉन्ड तो अल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एज ए आइडेंटिटी काम करता है, ये उसकी पहचान होती है, उसी को ही कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने सिंपल अल्फाज में, आइडेंटिटी ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड की आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, जैसे हमारा CNIC कार्ड होता है, इस तरीके से ना। तो फंक्शनल ग्रुप एज ए किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिटी होती है। अब डेफिनेशन समझते हैं, पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी। यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मिसाल के तौर पर ये तो मैंने आपको बता दिया कि आइडेंटिटी ऑफ केमिकल कंपाउंड की आइडेंटिटी होती है, मगर कैसे होती है ये मैंने डेली लाइफ एग्जांपल से, जैसे मैंने रिलेट करके बताया है, इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं। अगर ये मैं कहूँ कि ये आपके पास जो है वो अल्केन है, अब आप कहेंगे सर ये अल्केन क्यों है, क्योंकि बेटा जब 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो वो अल्केन कहलाते हैं। मतलब अल्केन की पहचान क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से अल्कीन, अगर मैं आपको कहूं कि ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये जो डबल बॉन्ड होगा ये किसको शो करेगा, ये आपके पास है, ये जो अल्कीन है इसको शो करेगा। अब ये मैं आपको कहूं कि अल्काइन है, तो अल्काइन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का होना लाजमी है। तो देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है कि अल्केन है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्कान में ट्रिपल बॉन्ड। ये जो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ये फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या, इट मींस ये किसी भी, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड की फंक्शनल ग्रुप एज ए आइडेंटिटी था, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो मतलब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक केमिकल प्रॉपर्टी।
अब अल्कोहल, ये मेरे पास इथाइल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर OH लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बन जाएगा। तो ये आपके पास अल्कोहल, तो मतलब अल्कोहल की पहचान या उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये आपके पास OH है। अगर मैं यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड के लिए ये आपके पास मिथाइल है, ये आपके पास यहाँ पर ये एक्स से मुराद यहाँ पर है, कोई भी आपके पास से हेलोजन आ जाएगा। ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है। तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड का यहाँ पर ये इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक्स है, मतलब कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लग सकता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कीटोन। अब कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें होता है कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बांध दूंगा, तो ये आपके पास कीटोन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप, बीच में आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास है कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप, तो ये आपके पास कीटोन बन गया। याद रहे, अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर अल्काइल की जगह अगर मैं हाइड्रोजन लिखूंगा तो अल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन इसमें नहीं होना, दोनों जगह से साइड से अगर अल्काइल ग्रुप है, बीच में कार्बोनाइल, तो ये आपके पास कीटोन। तो देखो मैंने आपके पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड और कीटोन, ये मैंने 6 एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आइडेंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा भी बहुत सारे और हैं जो आगे चल के चैप्टर नंबर 4 में नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, तो उसमें तो सारे पढ़ेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अमाइन भी पढ़ेंगे, अमाइड भी पढ़ेंगे, कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और भी बहुत सारे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फॉर द एग्जाम्पल जितने भी थे मैंने आपको 6 एग्जाम्पल दिए ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप पता चले कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो ये था फंक्शनल ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज। तो बेटा अब हमारे पास है होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो व्हाट इज द होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज समझने से पहले मैं आपको 2 एग्जांपल बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर उसको समझेंगे। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास इथेन है, ठीक है, 2 कार्बन, ये आपके पास इथेन, और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिख देता हूं, ये आपके पास 3 कार्बन अल्केन है, तो हम इसको कहते हैं प्रोपेन। ये आपके पास इथेन है, ये प्रोपेन है। अब देखो 2 आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब दोनों में डिफरेंस है। इसमें 2 कार्बन है, ये इथेन, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इथेन लिख देता हूँ, ये आपके पास इथेन, 3 कार्बन अल्केन है, और ये आपके पास है प्रोपेन है, ठीक है। अब होमोलॉगस सीरीज मतलब ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज होती है, अ फैमिली ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से रिलेट भी करते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट है सेम फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये भी आपके पास अल्केन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, ये भी आपके पास अल्केन है, तो ये आपके पास जो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इथेन है, प्रोपेन, मैंने प्रोपेन भी ऐड कर सकते हैं ब्यूटेन में, इस तरीके से, मतलब अल्केन की सीरीज ही होनी चाहिए, सीरीज एक ही होनी चाहिए, एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट है सेम फंक्शनल ग्रुप, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, वो कौन सा है, अल्केन है, ठीक है। सेम जनरल फार्मूला, इनका जो जनरल फार्मूला होगा वो भी सेम होगा, कौन सा होगा, CnH2n+2, तो ये अल्केन का जनरल फार्मूला होगा, ठीक है। इसके लिए भी ये होगा, इसके लिए भी ये सेम होगा, तो दोनों के लिए जनरल फार्मूला भी सेम होगा। अब देखो दोनों में अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इनकी ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये भी सेम रहेगी। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होगी, क्योंकि अल्केन है, एक ही फैमिली है, जब अल्केन होगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही सेम होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, तो मतलब इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई। तो यहाँ पर 3 बात, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, सिंगल अल्केन है, ठीक है, सेम जनरल फार्मूला सेम होगा, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। बट डिफर, ये पॉइंट नोट करने की, ये डिफर मतलब डिफरेंस या वेरिएशन क्रिएट करती है बाय द एडिशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, और ये इस बार ईकेट में मेरान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, इसको हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, इसको याद करना। और मिथाइलिन ग्रुप दूसरा, इसका अगर मास निकालें तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 2, अगर हम प्लस करेंगे तो 14, तो 14 AMU मिथाइलिन ग्रुप का मास भी आना चाहिए। तो देखो ये इथेन है, 2 कार्बन, ये प्रोपेन है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो है ना बीच में आया हुआ है जिसको हम कहते हैं मिथाइलिन, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं,
मिथाइलिन और इसका मास कितना होगा 14 AMU, ये नोट कर लें, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम जनरल फार्मूला हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, मगर उनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो वो थोड़ी सी वेरिएट करेंगी, डिफरेंस करेगी। अब क्यों करेंगे? क्योंकि इनमें जो मास में अगर डिफरेंस है तो 14/mu होता है। इस तरीके से प्रोपेन है, प्रोपेन से अगर ब्यूटेन में जाएंगे तब भी जो है ना 14 AMU का डिफरेंस क्रिएट होगा। जिससे आप इथेन से इस तरीके से आते हैं प्रोपेन में तो 14 AMU, फिर प्रोपेन से ब्यूटेन में जाएंगे तो प्रोपेन और ब्यूटेन के दरमियान भी 14 AMU का मास का डिफरेंस रहेगा। जब मास ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी, क्योंकि मास अब फर्क है, मास अब बढ़ गया। जब मास वेरिएशन होगा तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होगी, मगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अब केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम क्यों होगी? क्योंकि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होमोलॉगस सीरीज में डिफरेंट होगी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें जो है वो सेम होगी। और इसमें जो हर मेंबर जो है वो जो वेरिएशन करता है, डिफर करता है 14 AMU, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इनकी जो जनरल कैरेक्टर्स पॉइंट है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इसका रीज़न भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स पॉइंट्स बढ़ते हैं कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स पॉइंट्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज। तो जनरल फार्मूला ऑफ सम मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब इनका अगर देखेंगे जनरल फार्मूला ऑफ सम मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज का, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अल्केन का। तो अल्केन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2 और अल्कीन का क्या होगा? CnH2n। अल्कान का क्या होगा? CnH2n-2। अब ये जनरल फार्मूला अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन का। अगर इनका हम देखें अल्कोहल एंड अल्काइल एंड अमाइन, अब इनमें आपको CnH2n+1, अब ये पहले सब में होगा, ठीक है। अब प्लस में आपको क्या करना है? अल्कोहल है तो यहाँ पर OH लगा दो। यहाँ पर आपको क्या करना है? अल्काइल हैलाइड है तो ये CnH2n+1 और यहाँ पर कोई भी जो है ना वो आप एक से हेलोजन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में नहीं आप प्लस लिखो तो यहाँ पर आप सिंपली OH भी लिख सकते हैं। और अमाइन में क्या होता है? अमाइन में भी आपके पास CnH2n+1 और यहाँ पर आपको जो है ना वो अमोनिया, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो ये जनरल फार्मूला आप जो है ना अल्केन का हो गया, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइल एंड अमाइन का जनरल फार्मूला यहाँ पर ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखें मॉलिक्यूलर मास डिफर बाय 14 AMU। 14 AMU का मास जो है वो डिफर करता है, क्योंकि हर जो मेंबर होगा होमोलॉगस सीरीज का वो डिफर करेगा बाय 14 AMU या मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप का जो मास होता है वो 14 होता है, इस वजह से यहाँ पर 14 आएगा। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, अब ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होगी? क्योंकि होमोलॉगस सीरीज का जो हर मेंबर होगा, मिसाल के तौर पर अल्केन हो तो इस तरीके से इथेन और प्रोपेन होगा। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर वर्ड मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पर ऐड कर देना, सेम फंक्शनल ग्रुप आएगा, ठीक है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम आएगा। उसके बाद है वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी वेरिएट करेगी ड्यू टू इंक्रीजिंग मास है। अब मास क्या इंक्रीज होगा? अभी मैंने आपको बताया है कि 14 AMU या ये जो मेंबर है वो मिथाइलिन ग्रुप से डिफर करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी 4 होमोलॉगस सीरीज, तो वो मैंने मेंशन की है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका एंड होता है, चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये चैप्टर आप सेल्फ स्टडी करके मेरी जो सीरीज़ में मॉक टेस्ट रखा हुआ है तो वो लाजमी आप कर लेना ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। अल्लाह।